अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें आपके सामने रख देते हैं। गुड मॉर्निंग एज वेल, आप सबको दिन भी बड़ा अच्छा दिन है, मुबारक हो। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि पाकिस्तान के अंदर 75 सालों से एक चूरन बेचा जाता रहा, एक बाकायदे से फक्की अवाम को दी जाती रही, और ये फक्की और चूरन भी फलस्तीन के नाम के ऊपर था और फलस्तीन के मुजाहिदीन के नाम के ऊपर था। यहाँ पर सियासत की जाती रही, यहाँ पर हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिख दिया जी आप लोग इजराइल नहीं जा सकते। हमें बताया जाता रहा कि हम फलस्तीन के मुजाहिदीन के साथ खड़े हैं। यहाँ पर बहुत सारी सियासी जमातें मजहब का लिबादा ओढ़कर बाकायदा से यानी नारे मारती रही मुजाहिदीनों के। लेकिन अब जब फलस्तीन टकराया इजराइल के साथ, एक तारीखी कन्फ्रंटेशन हुई है, गुज़श्ता 50 सालों का सबसे बड़ा मैसिव कन्फ्रंटेशन जो हमने देखी है, उसके ऊपर हमने कोई पाकिस्तान का सफीर, पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है, वो कोई दुनिया में जहाज लेकर मिडिल ईस्ट में जाते हुए नहीं देखा। तुर्की, रूस आगे पीछे को रोला डालता, अक़वाम मुत्तहिदा में जाता, कम अज कम को ट्वीट आते, कोई अंग्रेजी में तकरीरें आती, को ठाठा होता। हम भी महसूस करते कि जनाब वाह वाह वाह, हम भी हमारी जो पॉलिसी रही है मुजाहिदीनों के साथ खड़ी होने की, उस पॉलिसी के अंदर जान है, हम वाकईतन सच बोल रहे थे अपने लोगों के साथ। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी सिर्फ हम बेचते ही रहे, बल्कि बहुत सारी मजहबी सियासी जमात, मौलाना फजल रहमान साहब उनकी एक मिसाल है। सारी जिंदगी इमरान खान यहूदी है, यहूदी लॉबी का हिस्सा है, हमने यहूदी को गिरा दिया, हमने यहूदी को यह कर दिया। आज जब उनके साथ कन्फ्रंटेशन हुई तो मौलाना साहब बिटवीन द लाइन रहकर स्टेटमेंट देते हैं जी हमास भी ख्याल करे जी वो इंसानी हुकूक कहीं पामाल ना हो जाए। तो हमने ये चीज देखी है कि पाकिस्तान में ये एक और फ्रॉड किया जाता रहा, एक और लोगों को बेवकूफ बनाया जाता रहा, और आज आपको कोई भी पाकिस्तान की जानिब से ठोस पॉलिसी, ठोस इकदाम, कोई ठोस डिप्लोमेटिक मूव नहीं नजर आती। यानी आप एक न्यूक्लियर पावर हैं, आपकी एक हैसियत है, आप एक बड़ी तगड़ी मिलिट्री है, इस्लामिक ममालिक की सबसे तगड़ी मिलिट्री है, लेकिन अभी तक कोई ठोस इकदाम, ठोस स्टेटमेंट ही पाकिस्तान की जानिब से, कम अज कम जिसे हम फख्र से रिपोर्ट कर सकें कि हमने भी किरदार अदा किया है। कम अज कम कहीं बाहर मुल्कों में जाए, कोई फलस्तीनी मिले, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी का बंदा मिले तो बताए कि पाकिस्तान ने जनाब ये किरदार अदा किया था। वो चीजें भी नहीं। यानी मजहबी जमातें, मजहबी सियासी जमातें, वो तो सड़कों पर भी नहीं आ रही, यानी वो एहतजाज भी नहीं कर रही, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रही, कोई समझ नहीं आ रही। सबको आसाम सूंघ गया, बल्कि एक ही बातचीत होती है कि जनाब वो पठान किधर है, वो कैदी किधर है, इमरान खान किधर है, और उस कैदी को, इमरान खान को अपने कैदी बनाकर अडयाला जेल के अंदर बंद कर दिया है। उसके लिए आप ये कर रहे हैं कि जनाब एक्सरसाइज नहीं करने देनी, हमने इसका रोटी नहीं इसे ठीक से देनी, हमने इसे किताबें नहीं ठीक से देनी। और आज पूरी मुस्लिम उम्मा, आप आज तमाम इस्लामिक कंट्रीज, आज यूरोपियन कंट्रीज, आज इंटरनेशनल तज्जियाकार, आज बैनुल अक़वामी राइटर्स, वो सब बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की कमी महसूस हो रही है। इमरान खान की एक अग्रेसिव डिप्लोमेटिक मूव जो कि होनी चाहिए थी, एक एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो खान की थी, खान का जो एक स्टैंड था, एक स्टांस था पूरी दुनिया में, आज उसकी भरपूर तरीके से, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि नजर ही नहीं आता। यानी उसका अशीर भी नहीं है, 1% भी उसके मुकाबले में नहीं है। अंदाजा लगाइए इमरान खान अगर इस वक्त पाकिस्तान में आजाद होता, और जाहिर है फलस्तीन के मामले में खान की तो बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट थी, अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर हो, बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल जरीदों को इंटरव्यूज वो सारे देखिए हो, आज कम अज कम वो एक मूव तो करता। यानी हमें नजर आता मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब जाता, कतर जाता, तुर्की जाता, रूस जाता, मुस्लिम ममालिक से मिलता, पाकिस्तान का एक स्टांस नजर आता। लेकिन ये सब खामोशी है। तो फलस्तीन के ऊपर भी हमें एक लंबे अरसे तक फकी दी जाती रही। अब दूसरी खबर, जो बड़ी खबर है, 7वां दिन है जंग का, बड़ी तगड़ी वॉर है, फलस्तीन हमास वर्सेस इजराइल। इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा हो गया है, बर्तानिया ने भी एक अपना बेड़ा भेज दिया और कह रहे हैं मेडिकल असिस्टेंस है, लेकिन गार्डियन ये कह रहा है मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, बल्कि बर्तानिया भी अमेरिका की वजह से इसके अंदर शामिल हो गया है। जो एंथनी ब्लिंकन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वो पूरी मिडिल ईस्ट घूम रहा है, जगह जगह पर जाकर पक्का मुंह करके झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, यानी इतने झूठ ये बंदा बोलता है कि वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर तो मैं सिर्फ हैरान होता हूं कि इसके मुंह से हंसी क्यों नहीं निकलती। इतना बड़ा फ्रॉड किस्म का एक नैरेटिव ये बना रहे, झूठ बोल रहे। फिर पूरी दुनिया में फेसबुक पेजेस बंद कर दिए, मेरा अपना एक फेसबुक पेज उड़ा दिया गया, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बंद कर दिए, मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स को स्ट्राइकें की जा रही हैं, और जगह जगह पर जो भी इंफॉर्मेशन का सोर्स है उसे मुकम्मल तौर पर उड़ाया जा रहा है, और सिर्फ वो नैरेटिव दिया जा रहा है जो प्रो इजराइल हो, बहुत ज्यादा जो इजराइल के हवाले से बातचीत करता हो। लेकिन अब जो आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं मगरब के तमाम तर अखबारों में, वो लिखे जा रहे हैं हमास के ऊपर। यानी हमास के ऊपर मैं देख रहा था कि बेशुमार ऐसे आर्टिकल्स हैं जो मगरबी अखबारात के अंदर लिखे जा रहे हैं, जहां पर इजराइल के हवाले से रिपोर्टिंग हो रही है, वहां पर मगरबी अखबारात में हमास के हवाले से बातचीत हो रही है। एक मुख्तलिफ जो आर्टिकल्स लिखे गए उनमें जो हमास का मिलिट्री कमांडर है उसके हवाले से भी बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए कि ये बंदा किस ज़हनियत का है, किस सोच का ये बंदा है। 56 साल का ये नौजवान है, मुजाहिद है, हमास के मिलिट्री विंग को इस वक्त लीड कर रहा है, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये द मोस्ट इंटेलिजेंट बंदा हमास की जो कमांड है उसके अंदर मौजूद है। अब साथ साथ एक दो चीजें और देखिए जो 12 घंटों में हुई है। एक तो जो लोग मारे गए हैं, जो खंडरात शहर बना दिए इसराइल ने, वो तो अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन हमास लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी 250 रॉकेट्स और मजीद उसने फायर किए हैं, और जो आयरन डोम है वो किसी भी तरह से रोक नहीं पा रही, बल्कि वो तो कोलैप्स हो गई है, लेकिन उसको रिहेबिलिटेट कर रहा है। बहरहाल अमेरिका कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं हो रहा। 27 अमेरिकन मारे गए, बर्तानिया के भी लोग मारे गए, लेकिन जो 12 घंटे पहले या 24 घंटे पहले जो आईडीएफ, जो इजरायली डिफेंस फोर्स है, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को यह हुक्म दिया कि जो गाजा के नॉर्थ में फलस्तीनी है उन्हें जनाब मूव करें,
उन्हें यहां से निकाले, हमने ग्राउंड ऑपरेशन करना है, बिल्डिंगें मस्मार कर देनी, हमने तबाही यहां पर फैलानी है। उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा, जिसकी तरफ हम भी देखते हैं, जिसका चूरन हमें भी बेचा जाता है, जिसके साथ जिसको बनाया इसलिए गया था दुनिया में जंगे रोके, वो कह रही है 24 घंटे बहुत ज्यादा कम है लोगों को निकालने के लिए। जनाब 24 घंटे बहुत ज्यादा कम है और कह रहे हैं कि ये जनाब गलत है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के पास फोर्सेज होती हैं, अक़वाम मुत्तहिदा को दुनिया भर बाकायदा से अपनी फोर्सेज, अपने फौजी देते हैं, लेकिन एक स्पाइनलेस किस्म की, एक बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लेट गई है अक़वाम मुत्तहिदा भी, और उनका भी कोई स्टांस वाज़े तौर पर नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो कह रहे हैं कि 24 घंटों में लोग कैसे मूव करेंगे, ये अपनी जगह पर मौजूद है। सऊदी अरब ने अपने जो इजराइल के साथ बैक जो डिस्कशंस हो रही थी, मुतालबा जो बातचीत हो रही थी, मुनक़ता कर दिए, खुलकर उन्होंने मना कर दिया है। अब हमास क्या करेगा? यानी हमास के ऊपर बहुत सारे जो अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, उसके बारे में ये लिखा जा रहा है कि हमास असल में जो इजराइल ये करना चाह रहा है कि लोगों को निकालकर फलस्तीन के अंदर ही एक कठपुतली गवर्नमेंट बनाएगा, जो कि इजराइल बैक गवर्नमेंट होगी फलस्तीन के अंदर। लेकिन हमास ने वहां पर टनल्स बना रखी हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर में हमास बहुत ज्यादा अच्छा है, और हमास वेलकम कर रहा है कि मजीद अमेरिका भी इसके अंदर शामिल हो, ताकि एक ऑल आउट मजीद कन्फ्रंटेशन हो। 7 दिन हो गए इस जंग को, दुनिया की बेस्ट मिलिट्री है, बेस्ट रिसोर्स है, और उस तरफ एक मलेशिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि खड़ी है, और 7 दिनों से यानी बातें हो रही हैं, एक अनफेयर रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन अजल हकायक सामने नहीं आ रहे। बट 7 दिनों से यानी हमास ने इन्हें जकड़ा हुआ है, इन्हें एंगेज करके रखा है, और ये अभी तक अपने टैंक्स लेकर गाजा स्ट्रिप के अंदर जाते हुए नहीं महसूस हो रहे। साथ ही भी खबरें आ रही हैं कि इजराइल को इस वक्त जो डर है वो हिजबुल्लाह से है, लबनान वाली साइड से, और हिजबुल्लाह रॉकेट्स मार रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह अभी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं आया। यानी हिजबुल्लाह ने फुली अभी अपने जो कार्ड्स हैं वो खुलकर नहीं दिखाए। 34 दिन की 2006 में इनकी जंग हुई थी, और हिजबुल्लाह के बारे में कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट मिलिट्री मलेशिया है, यानी इनके पास तगड़ा रिसोर्स है, और ये इजराइल को वक्त डाल सकता है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो बेरूत में गए हैं, उन्होंने कहा कि अगर बॉम्बिंग ना रुकी, अगर इजराइल बाय रोड यानी बाय ग्राउंड अगर गाजा स्ट्रिप में जाता है, तो फिर मशरिक वस्ता में और भी महाज खुल जाएंगे। यानी उन्होंने क्लियर कट कहा है कि हिजबुल्लाह आपकी घंटियां बजाएगा, फिर हिजबुल्लाह भी फुल फ्लैज आएगा। अब हिजबुल्लाह थोड़ा सा हेजिटेट हो रहा है, उसके कुछ एक जो विंग्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन खुलकर हिजबुल्लाह अभी तक नहीं आया। हमास खुलकर खड़ा है, बड़ा वाजे उन्होंने कर दिया है। हमास ने कहा कि जनाब अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है तो हम निस्तो नाबूद कर देंगे, हम इनकी तबाही फेर देंगे। हमास का जो पॉलिटिकल विंग है जो कतर के अंदर मौजूद है, और दुनिया भर को पॉलिटिकली इंगेज कर रहा है, पॉलिटिकली मामलात को भी चला रहा है, बट एक मैसिव कन्फ्रंटेशन इस मिडिल ईस्ट के अंदर जारी है, और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये मामला जा किस तरफ रहे। शेख कभी एक मुल्क में, कभी दूसरे मुल्क में, कभी तीसरे मुल्क में जा रहे हैं, और इजराइल एक ऑल आउट एक स्वीपिंग के लिए जाना चाह रहा है कि जहां पर वो सब कुछ खत्म कर दे। अब जो तीसरी खबर है, अगेन अ बिग राइवलरी, क्रिकेट राइवलरी, अहमदाबाद का स्टेडियम है, और वहां पर एक क्राउड होगा, एक हॉस्टाइल क्राउड होगा, जो कि प्रो मोदी बहुत ज्यादा है, प्रो क्रिकेट इतना नहीं है, प्रो मोदी है, चूंकि मोदी का स्टेडियम है। वहां पर 11 पाकिस्तानी और तकरीबन 1.5 लाख क्राउड, और उसके बाद इंडियन क्रिकेट टीम। एक बहुत बड़ा मैच होने वाला है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि गुज़श्ता कई सालों का एक सबसे बड़ा मैच है। एक तो इस मैच को अरबों की तादाद में लोग देखेंगे, यानी 2 से 2.5 अरब लोग इस मैच को देखेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा मैसिवली ये टेलीवाइज्ड होने वाला, देखा जाने वाला क्रिकेट मैच होगा। और अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो ना सिर्फ ये बहुत बड़ा वर्ल्ड कप का अपसेट होगा, बल्कि इंडियन क्रिकेट को 7 फुट नीचे घड़े में अहमदाबाद में आज के दिन गाड़ लिया जाएगा, और इंडियन क्रिकेट का यहां से कोलैप्स हो जाएगा, इंडियन क्रिकेट फारिग हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लिहाजा अगर पाकिस्तान यहां पर जीत जाता है, पाकिस्तान अपनी पोजीशन नंबर 1 टीम, नंबर 1 खिलाड़ी अपने आप को जस्टिफाई कर सकेगा। पाकिस्तान के लिए दुआएं करें, फलस्तीन के लिए दुआएं करें, और उन सियासी जमातों के लिए दुआएं करें कि कम से कम फलस्तीन के मामले पर तो खड़ी हो जाएं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।